शीश पगाना झगा तन पर और जाने को आई बस यही कामा धोती पटी सिलटी दुपट्टी और पाए पहन की नहीं समा धोती पटी सिलटी दुपट्टी और पाए पहन की नहीं समा बार खड़ो दिज दुर्बल देखी रहो बस उदास की सोव विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को नाम अपनो नाम सुदामा। सुदामा जी की उस दशा को वर्णन किया कि एक ब्राह्मण खड़े हुए जिनके शरीर पर कोई वस्त्र आदि नहीं है, धोती फटी मेली कुचेली धोती पहन रखे हैं, पैरों में पहनने के लिए चप्पल जूता कुछ नहीं है, कोई पादुका पहन रखी है और आपका मित्र बताता है, अपना नाम सुदामा बताता है। इस प्रकार सुदामा नाम सुनते ही कहते हैं कि द्वारकाधीश उन्होंने भी नंगे पैर ही दौड़े, सुदामा मेरा मित्र। इस प्रकार से जब दौड़े तो कहते रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक भगवान किसी की अगवानी करने के लिए इतने बेवल होकर के नहीं दौड़े, बल्कि जो दर्शन करने आता स्वयं भवन में अपने आता और मिलता है, लेकिन आज इतने बेहाल होकर के भगवान कहाँ जा रहे हैं। भगवान का दुपट्टा उतरी कहीं गिर रहा है, भगवान सुदामा जी से मिलने जा रहे हैं और मिले सुदामा को जी को अपने महल में लेकर आए, ला करके अपने कहते कि स्वयं जिस स्थान पर सिंहासन पर रुक्मिणी जी के साथ विराजते थे उस पर बिठाया और उन्हें कहते कि चरणों तक उनका चरण धुलाए, पैर धुलाए। जब कहते कि पैर धुलाने लगे तो उनके पैरों में बीमारियां थी, रक्त रंजित हो रहे थे, पैर कांटे चुभे हुए थे। रुक्मिणी जी को जल लाने के लिए दिया, रुक्मिणी जी लाती तब तक कहते हैं कि स्वयं अपने नेत्रों से उनके जल पखाड़ लिए। हाल बेहाल बीमारी निते पद कंकट जाल लगे कोनी जाए हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना कि तेरे निराए हाय महादुख पाए सखा तुम आए ना इतने कि तेरे मनोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए भानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए नैन परात छुओ नहीं भगवन के जल से पग धोए। भगवान ने कहते हैं कि उनके विवाह को देख करके बड़े दुखी हुए और उनके पैर पखाड़ने के लिए जल की अपेक्षा अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, बिठाया, उन्हें सुंदर भोजन कराया। रुक्मिणी जी ने देखा कि आज तक कोई ब्राह्मण का ऐसा सम्मान स्वागत नहीं किया द्वारकाधीश ने। अपने बचपन की याद एकांत में बैठे दोनों मित्रों ने की। कहते हैं कि गुरुकुल की वो याद करने लगे जब दोनों भाई गुरु भाई जो है अपने गुरुकुल में रहते थे। सुदामा जी ने कहा कि मित्र जब से हम गुरुकुल से गए हैं, विदा हुए, तब से आज मिले हैं, बताओ तुमने विवाह आदि भी किया है या नहीं। सुदामा जी ने कहा मित्र विवाह हो गया है, पत्नी का नाम सुशीला है और जो यथा नाम तथा गुण वाली है, बच्चे हैं, सारा वृतांत बता दिया। तो अच्छा मित्र ये बताओ भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा भी तो होगा। कहते हैं कि जब इस प्रकार से कहा तो सुदामा जी ने जो पोटली दबा के रखी थी बगल में उसको और छुपाने लगे, कैसे दे उनके भेंट के लिए, क्योंकि कहाँ तो द्वारकाधीश राजाधिराज है और कहाँ चार प्रकार के चावल, मोटे चावल। सुदामा जी कहते हैं कि बार बार बगल में पोटली दबाते हैं, संकोच करते हैं। द्वारकाधीश ने देखा कि देगा नहीं, कहने लगे कि मित्र तुमने उस बार गुरुकुल में भी चना जो है खा गए थे मेरे भाग का और आज भी छुपा रहे हो मेरे लिए भेजी हुई वस्तु। और छीन करके कहते हैं कि उन्होंने निकाली चूड़े जो चावल थे और कहते हैं कि एक मुट्ठी भोग लगाया। दूसरी मुट्ठी जब लेने जाते हैं तो कहते रुक्मिणी जी ने कलाई पकड़ ली। उन्होंने माने ये संकेत किया कि भगवान आपने एक ही मुट्ठी चावल में जो है चूड़े में ही
त्रैलोक्य की संपत्ति प्रदान कर दी, अब दूसरी मुट्ठी रहने दीजिए। अथवा एक भाव इसलिए भी कहा, पकड़ लिया कि महाराज पेट खराब हो जाएगा, कच्चे चावल, इसलिए आप रहने दें। भगवान ने एक मुट्ठी चावल के चूड़े का भोग लगाने मात्र से कहते हैं कि प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया सुदामा जी को, लेकिन अपरोक्ष रूप में कहते हैं कि परोक्ष रूप में उन्हें बहुत कुछ प्रदान कर दिया। सुदामा जी से कहा, मित्र मैंने भाभी के द्वारा दी हुई भेंट तो स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ संदेश भी तो भेजा होगा मेरी भाभी ने मेरे लिए, कुछ समाचार कहा होगा मेरे लिए। सुदामा जी ने जो है सुशीला जी का समाचार था सुना दिया। सुशीला जी ने जो संदेश भेजा था वह इस प्रकार रहा कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। मानो संदेश में स्पष्ट यह आ रहा है कि सुशीला जी ने कहा, हे प्रभु 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहाँ तो रोज ही एकादशी हो रही, खाने का कुछ है ही नहीं, तो व्रत ही चल रहा रोज। सुशीला जी का संदेश सुना द्वारकाधीश में, कहते हैं उनके नेत्रों से आंसू आ गए और भगवान द्वारकाधीश मग्न हो गए उनके संदेश को सुन करके, देख करके, और माने मन ही मन में उन्होंने सुशीला जी को संदेश भेज दिया कि होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। भगवान ने संदेश कह दिया कि अब तक जो होना था हो चुका, लेकिन हे भाभी, अब सुशीला जी ने तो लिखा था घर शब्द कि मेरे घर गोपाल जी, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाभी तेरे भवन में, भवन बना दिए वहाँ पर, मानसिक रूप से भगवान ने पहुँचा दिया संदेश कि भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। माने एकादशी के बाद जो पारण किया जाता है ना, तो द्वादशी में खूब भंडारा कराया जाता, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। मन भगवान के देगा तुम्हारे धन दान संपत्ति कोई कमी नहीं रहेगी। सुशीला जी को इस प्रकार से संदेश दिया। इधर सुदामा जी विचार करते हैं कि कन्हैया ने खिलाया पिलाया तो खूब, यहाँ पर मेरे पुराने वस्त्र थे उन्हें उतरवा करके नए वस्त्र भी पहनवा दिए, लेकिन अभी देने देने की कोई बात नहीं हुई। सुदामा जी चाहते हैं कि मैं मांगू नहीं, अपने आप कन्हैया कुछ देगा तो ले लूंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। द्वारकाधीश विचार करते कि सुदामा कुछ मांगे तो मैं दूं। भक्त और भगवान अपने अपने जिद पर अड़े हुए हैं। सुदामा जी कृष्ण भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि अपने पुराण की बात करते याद करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। सुदामा जी ने पूछा, भैया तुम गुरुकुल से आए तब से तुम्हारा समाचार बताओ, तुमने विवाह आदि किया नहीं? रुक्मिणी जी को प्रणाम के लिए बुलाया तो बोलिए, कौन? बोलिए हमारी श्रीमती है। तब तक कहते हैं कि जामवती जी आई, प्रणाम किया सुदामा जी को, उनसे पूछा कृष्ण भगवान ने से ये कौन है? बोले इन्हें भी वही समझो। सत्यभामा जी आई, सत्यभामा जी के आने से पहले जब जामवती जी ने प्रणाम किया तो सुदामा जी ने कहा, बारे का नहीं है, तेरे तो बड़े ठाठ, तूने तो दो व्यवहार कर रखे हैं। तब तक कहते हैं कि सत्यभामा जी आई, उन्होंने प्रणाम किया। सुदामा जी ने पूछा ये कौन है? भगवान का ये भी वही है। अरे वाह कन्हैया। इस प्रकार से एक एक करके भगवान की रानियां थी आने लगी। कन्हैया कितने विवाह किए? कन्हैया कहते हैं कि भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि सुदामा जी से कहा, आप जो भी आते जाओ उन्हें वही समझो और आशीर्वाद देते रहो। अब सब लंबी कतार लगी 16,108 की कि ब्राह्मण देवता आए, उनके प्रणाम करके आशीर्वाद देना है। अब प्रणाम करते, कुछ मिष्ठान लड्डू आदि खिलाते, कहाँ तक खाते सुदामा जी? पेट भर गया। आशीर्वाद देते ही पहले तो खूब आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, पति प्रिय भव, सौभाग्यवती भव, लेकिन अब बाद में भव ही भव करने लगे। कहाँ तक आशीर्वाद देते और कहने लगे, कन्हैया
कब तक मैं आशीर्वाद दूंगा, अब तो थक गया भाई। और कितनी है? बोले मित्र ज्यादा नहीं है, 16,108 ही है। बोलो राधे राधे। बोले भैया इतनी मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, अब तो तू ऐसा कर, ये तो सब तेरी अर्धांगी है, तू इनका अर्धांग सब मिलकर एक साथ प्रणाम कर लो, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। इस प्रकार भगवान द्वारकाधीश ने जो है सब आशीर्वाद दिलवाया और सुदामा जी महल में रहते हैं। विचार करने लगे कि अब हमें जाना भी चाहिए। भोजन करने के लिए बिठाया द्वारकाधीश ने, सुंदर पकवान सामने लाए, थाली रखी, लेकिन जैसे कहते कि आचमन का ग्रास प्रथम लेना चाहते हैं, मानो सुदामा जी को याद आ गया कि बच्चे पुकार रहे कि पिताजी भोजन चाहिए। सुदामा जी को बच्चों की याद आ गई, भूखे बच्चों की, और उन्होंने वह ग्रास जैसा का वैसा हाथ में ले रखा। भगवान ने विचार किया कि अब तक भगवान का ध्यान कर रहे होंगे, फिर खाएंगे, भोजन प्रारंभ करेंगे। बोले मित्र भोजन करो। सुदामा जी का मित्र अब भोजन नहीं करा जाएगा, आंखों से आंसू आने लगे। सुदामा जी कहा, आप विचार किया कि हमें जाना चाहिए, बच्चों की याद आ रही है। बोले मित्र हम जाना चाहते हैं अपने यहाँ। अच्छी बात है। बोले कि ठीक है, तैयारी करवाई जाए। सुदामा जी विचार किए कि अभी तक कुछ विदाई भी नहीं मिली, क्या बात है। फिर मन में विचार किया कोई बात, विदाई में कुछ नहीं दिया तो क्या बात की, अच्छे वस्त्राभूषण आदि दिए हैं, इन्हें बेच कर ही कुछ समय तक गुजारा चल जाएगा। भगवान ने उनके मन की बात जान ली। रुक्मिणी जी से कहा, ऐसा है देवी हमारे मित्र जाना चाहते हैं, इनकी जो धोती थी पुरानी वाली वो धुलवाई थी, वो इन्हें प्रदान करो, इनके वस्त्र उतार लिए जाए। वही पुरानी फटी धोती पर सुदामा जी पुनः हो गए। विचार करने लगे अब कुछ देगा, अब कुछ देगा, लेकिन कहते हैं कि भगवान ने कुछ दिया नहीं प्रत्यक्ष रूप में, और सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। सुदामा जी का मित्र हम जाएंगे, बोले अच्छी बात है चलिए। बोले कुछ संदेश भेजना भाभी के लिए। बोले हाँ भाभी जी से हमारे जयराम जी की बोल देना। सुदामा जी का ये भी कोई संदेश है, तो हम वैसे ही कह देते, कुछ देना लेने की बात होती तो बात। आगे बढ़े, द्वार पर आए। सुदामा जी ने पुनः कहा कुछ संदेश भेजना है भाभी के लिए। बोले अब की बार भाभी जी को भी साथ में लेकर के आना। सुदामा जी ने सोचा ये नहीं देने वाला है। सुदामा जी भी लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहे और चलने लगे आगे। भगवान चाहते हैं कि सुदामा कुछ मांगे, लेकिन सुदामा जी मांगते नहीं। और कुछ कदम आगे बढ़े, सुदामा जी खड़े हो गए और कहा मित्र अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने सोचा कि अब जो है मांगेगा। भगवान हाँ मित्र जरूर मांगो, क्या इच्छा है बोलो, जो भी इच्छा हो निसंकोच बोलो। सुदामा जी ने कहा मित्र मेरी ये इच्छा है कि अब तक तुमने बड़े बड़े बहुत सारे युद्ध किए, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अब मेरी इच्छा है कि अब तुम शांति से रहना, बढ़िया आनंद से रहना, सुख शांति पूर्वक रहो, मेरी यही इच्छा है। भगवान द्वारकाधीश जो है रो पड़े और कहने लगे कि मित्र तू जीता मैं हारा, तूने जाते समय भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। और इस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि सुदामा जी को विदा किया। परोक्ष रूप में भगवान कहते हैं कि सुदामा जी का यहाँ पर झोंपड़ी बनी थी, वहाँ पर विश्वकर्मा जी के द्वारा बड़ा भवन तैयार करवा दिया, लेकिन सुदामा जी को इस बात का मालूम नहीं हुआ था। सुदामा जी मार्ग में चले आ रहे अपने नगर के लिए, मन में उनके जरा सी भी खिन्नता नहीं है। ये नहीं सोच रहे कि इसने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि विचार करते हैं कि द्वारकाधीश ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। यदि मुझे धन देते तो धन के मद में मैं भजन भूल जाता, धन का अभिमान आ जाता और अभिमानी व्यक्ति का पतन होता है। इसलिए मुझे भगवान ने बड़ी कृपा की जो धन नहीं दिया। ऐसे विचार करते भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हुए सुदामा जी जो है अपने नगर को आते हैं। जहाँ उनकी कुटिया थी उस स्थान को देखा, वहाँ पर बड़ा भारी भवन बना हुआ था। उस स्थान को देख करके सुदामा जी ने सोचा कि मैं कहाँ आ गया, मेरी कुटिया किसी ने तोड़वा दी, लगता किसी बड़े सेठ ने जो है अपना मकान बना लिया होगा। पूछने लगे लोगों से कि मेरी कुटिया कहाँ गई, इस प्रकार से पूछते हैं। तब तक इधर भवन के ऊपर से उनकी श्रीमती पत्नी जो सुशीला जी थी, उन्होंने देखा कि स्वामी आ रहे हैं, तो उनकी अगवानी करने के लिए हाथ में थाली लेकर के सखियों के साथ में आए अगवानी करने के लिए। सुदामा जी ने सुशीला जी को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने तो फटी धोती में छोड़ के गए थे, साड़ी फटी थी, उसमें मेली को चली साड़ी में छोड़ कर गए थे। अब वस्त्र अलंकार से अलंकृत थी, दूर से पहचान नहीं पाए कि कौन स्त्री है, और वह भी घिरी हुई आ रही सखियों से।
वह नीचा सिर कर लिया। बाद में सुशीला जी आई, उन्होंने उनका आगवानी की और भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन किया कि ये द्वारकाधीश की कृपा से भवन तैयार हो गया। भगवान की इस कृपा को कहते हैं कि सुदामा जी देख करके और उस भवन को प्राप्त करने के बाद भी सुदामा जी ने विचार किया कि मुझे इस भवन में नहीं रहना है, क्योंकि धन संपत्ति से मेरा कोई संबंध नहीं रहा, इनके प्रति आसक्ति हो जाएगी तो मैं भजन में नहीं विघ्न होगा। और सुदामा जी असंग भाव से, विरक्त भाव से ही सारा जीवन बिताए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी का चरित्र राजा परीक्षित को सुनवाया, जिस प्रकार से भगवान ने कृपा की सुदामा जी पर। आगे समय आने पर कहता है कि भगवान सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में गए और वहाँ पर अपने स्वजन संबंधियों से मिले। परस्पर भगवान के जो पटरानियाँ थी उनका द्रौपदी जी आदि का मिलन हुआ। भगवान के पिताजी वसुदेव जी ने यज्ञ कराया, सब में सारे स्वजन संबंधी आए मिले और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने पिता को आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न प्रदान किए गए, उत्तर दिया गया। जिस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित से कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा जी के साथ हुआ था और भगवान ने जो है बहुलास और सुखदेव पर कृपा की, यह सब वर्णन किया। श्रुतियों द्वारा जिस प्रकार से वेद के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है, जो श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति के माध्यम से प्रसिद्ध है, उस वेद स्तुति का वर्णन किया कि भगवान किस प्रकार से वेदों की वर्णन करते लीलाओं का। और इसी प्रसंग में भगवान की जो लीला को बताया कि जिस प्रकार भगवान महादेव ने भस्मासुर को भस्म किया था, करवाया था। भस्मासुर असुर की आप कथा सब सुने हुए हैं, क्योंकि अब समय की मर्यादा तो बहुत संक्षेप में आगे बढ़ना है। तीनों देवों में भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया कि भृगु ऋषि ने जाकर के तीनों देवों की परीक्षा की। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम आदि नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। वहाँ से गए महादेव के पास, उन्हें भी क्रोध आ गया। तो वहाँ से जाकर कहते नारायण के पास पहुँचे, उनके छाती में उन्होंने चरण का प्रहार किया, लेकिन भगवान वहाँ पर क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपने जो चरण प्रहार किया है आपके कोमल चरणों में चोट लगी होगी। इस प्रकार से उनका सम्मान किया और वहाँ पर भृगु ऋषि ने आकर के ऋषियों की सभा में कहा कि तीनों देवों में नारायण की श्रेष्ठता को स्थापित किया। इसी प्रसंग में जो ब्राह्मण के मृत बालक को अर्जुन ने लाकर दिए बताया। द्वारका में भगवान की जो लीलाएं होती हैं, दिव्य दिव्य लीलाओं, उनका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। इस प्रकार से दसम स्कंद में भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद, भगवान की जो लौकिक अलौकिक लीलाएं हैं उन सब का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा। आगे एकादश स्कंद में जिसका नाम जो है कहते हैं मुक्ति है, उसमें यदुवंशी बालकों ने जो हास परिहास में शाम को दुल्हन का वेश बना करके, गर्भवती स्त्री का रूप बना करके ऋषियों के पास गए और पूछा कि ये जानना चाहती है कि ये पुत्र प्राप्त होगा, इसके यहाँ पुत्री। ऋषियों ने ध्यान से जान लिया कि हमारी परीक्षा करने आए हैं और उन्होंने क्रोध करके कह दिया कि ना इसके पुत्र होगा ना पुत्री, बल्कि एक मुसल होगा जो यदुवंश का संहार करने वाला होगा। इस प्रकार से यदुवंश को जो है साप लगा और महाराज उग्रसेन के कहने पर कहते हैं कि उस मुसल को जो है चूर्ण बना करके समुद्र में डलवा दिया गया। इधर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया, निमि आदि सिद्धि का वर्णन किया, उनका उपदेश बताया। उन ऋषियों ने, सनकादि ऋषियों ने वहाँ पर कहते हैं कि माया की और उसकी निवृत्ति का, कर्म का फल का वर्णन किया। जो जो प्रश्न किए उन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक ब्रह्म जीव की एकता, माया का उसने जीव को किस प्रकार से माया से छूट सकता उसका उपाय बताया। भगवान ने के जो कतिपय अवतारों का वर्णन किया गया, इस प्रकार से भगवान अवतार लेकर के भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं और अभक्त जो है भगवान के भक्त नहीं है, उनकी किस प्रकार से दुर्गति होती है उनका वर्णन किया। द्वारकाधीश ने कहते हैं कि अब जान लिया कि यदुकुल को साप लग गया है, तब प्रभास क्षेत्र जाने का प्रचार किया। यदुवंशी से कहा कि अब हमें यहाँ अधिक समय नहीं रहना चाहिए, प्रभास क्षेत्र चलें। सभी लोग वहाँ गए। उधर उद्धव जी को भगवान ने दिव्य उपदेश दिया आत्मज्ञान से संबंधित। उसी प्रसंग में
दत्तात्रेय भगवान को जो 24 गुरु बनाए थे उसका प्रसंग सुनाया। भगवान दत्तात्रेय की जो 24 की कथा सुनाई। उद्धव जी को इस प्रकार से भगवान ने प्रसंग सुनाने के बाद में और उपदेश देकर कहा कि तुम अब यहाँ से मेरी आज्ञा अनुसार बद्रिका आश्रम को चले जाओ, क्योंकि यहाँ युद्धकुल का संहार होने वाला है। भगवान ने उद्धव जी को इस प्रकार से आदेश दे करके उद्धव जी को वहाँ से विदा किया। और जो अन्य यदुवंशी लोग आए थे साथ में, उनको कहते हैं कि भगवान ने कहा कि आप लोग प्रभास क्षेत्र में रहें। सारे कहते हैं कि यदुवंशी लोग प्रभास क्षेत्र में आए और एक दिन कहते हैं कि भगवान के कहने से वह सब रह रहे थे। उन लोगों ने वहाँ पर भगवान ने उद्धव जी को उपदेश प्रदान किया था, जिसमें कर्म, भक्ति, उपासना, संन्यास, वर्णाश्रम आदि का उपदेश किया था। तत्व की संख्या, सांख्य योग का वर्णन कर दिया, प्रकृति पुरुष का विवेचन किया। उद्धव जी तो वहाँ से विदा हो गए। इसके बाद में कहते हैं कि एक इसी प्रसंग में अवधूत का वर्णन किया, जो उज्जैनी नगरी में रहता था। और उस जो था अवधूत, उसने सुख दुख आदि, मान अपमान, तिरस्कार से सबसे परे होकर के, जिसके स्वजन संबंधियों ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन वह अवधूत वेश धारण करके रहता था परमहंस वृत्ति में। इस प्रकार भगवान ने बताया, वर्णन किया और द्वंद्व की निवृत्ति के लिए गुण वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताया कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व हैं, उन पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सके। ऐल गीत के माध्यम से के द्वारा भगवान ने विषयों का त्याग और सत्संग की चर्चा का वर्णन किया कि जिस प्रकार से सत्संग के द्वारा सत्संग करके व्यक्ति विवेक प्राप्त करके अपने आत्मबोध को प्राप्त कर सकता है। भगवान के द्वारा क्रिया योग का वर्णन किया गया विधि सहित कि जिस प्रकार से क्रिया योग के द्वारा मनुष्य जो है अपने आत्म कल्याण कर सकता है। और दृढ़ता के लिए कहते हैं कि पुनः भगवान ने सिंहावलोकन कराया। जितने प्रसंग अभी तक आए थे उन सभी प्रसंगों का कहते हैं कि पूर्वालोकन किया। उसमें पुनः जो है भक्ति की स्थापना करने के लिए भक्ति का पुनः जो है उपदेश किया, क्योंकि भक्ति जो एक ऐसा साधन है, सरल साधन है, सबके लिए सुलभ है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। और भगवान शंकराचार्य जी भक्ति का लक्षण करते हैं, स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति रित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना कि वास्तव में मैं कौन हूँ, क्या मेरा परिचय है, इस सबको जानने के लिए वो जिज्ञासा जो अनुसंधान करता है इस बात का, वही उसका स्वस्वरूप अनुसंधान ही कहते हैं भक्ति कहलाता है। इस प्रकार भक्ति की प्राप्ति के लिए कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए सब साधनों में भक्ति योग का पुनः वर्णन किया। यहाँ पर जो साधन श्रेष्ठ होता है उसका पुनः जो है उपदेश किया जाता है। भक्ति की चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर और दृढ़ता के लिए कि भाई साधन तो बहुत है, लेकिन भक्ति एक सरल साधन है, उसे कोई भी व्यक्ति सरलता पूर्वक कर सकता है। और इस प्रकार से भगवान ने का जो है वर्णन किया। और भगवान ने कहते हैं कि इस प्रकार से उद्धव जी को विदा करने के बाद में अन्य जो यदुवंशी थे उन लोगों ने एक दिन प्रभास क्षेत्र में जाने के बाद में मदिरा पान किया। और उस मदिरा पान के द्वारा उन सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो एक दूसरे को दुर्वचन कहने लगे, बात विवाद होने लगा। बातों में उन लोगों ने वहाँ पर एक जो एरेक नामक वनस्पति थी उसको हाथ में लिए, सरकंडे को। पहले तो उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र आदि का प्रयोग किया, सारे नष्ट हो गए। बाद में उस वनस्पति को, सरकंडे को उखाड़ के उनके प्रहार करना चाहा। कहते हैं कि उन लोगों के हाथ में आते ही ब्राह्मणों के साप के बसात और वज्र के समान कठोर हो गए और एक दूसरे पर प्रहार करके सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके नष्ट हो गए। यदुवंश का संहार हुआ। इस प्रकार से यदुवंश का संहार का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी ने पहले योग धारणा करके अपना लीला को स्मरण किया और भगवान स्वयं जो है एक पीपल के वृक्ष की छाया में जाकर कहते हैं लेट गए और उस वृक्ष की छाया में गए। वहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर कहते हैं एक बैलिया आया और उसने देखा कि भगवान का एक पैर जो है घुटने पर रखा हुआ था, भगवान लेटे हुए थे।
उस बहलिए को भ्रम हुआ कि लगता है कोई मृग का मुख दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि मृगस्याकारम तच्चरणम विव्याध मृग संख्या। उस व्याध ने मृग का हरिण का मुख समझ करके ऐसा उसके मन में शंका हो गई, भ्रम हुआ और उसने बाण छोड़ दिया। वह जाकर भगवान के चरण को लगा और वहाँ से रक्तस्राव हुआ। जब वह आया पास में, उसने भगवान द्वारकाधीश को देखा और अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। द्वारकाधीश ने उसे परम गति प्रदान की और स्वयं बाद में इस धराधाम से अपनी लीला का संवरण किया। भगवान अपने गोलोक धाम को पधारे। बोले कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के गोलोक गमन की इस दोलोक की लीला को संवरण करने की कथा श्रवण कराई। यहाँ एकादश स्कंध प्रारंभ हो जाता है, जिसका नाम लक्षण जो है मुक्ति था। अब जो है चूँकि 11:06 हो चुके हैं, 11:15 बजे तक हम लोग कथा को विश्राम भी करेंगे, क्योंकि फिर आगे पुराण पूजन होगा, व्यास पूजन होगा, संतों का पूजन सम्मान होगा और इसके बाद जो है पूर्णाहुति आदि होगी, आरती होगी, फिर बाद में भंडारा होगा। तो हम सब कार्यक्रम जो अपना पूरा जो है समय की मर्यादा में ही करेंगे, इसलिए हमने कथा को बहुत संक्षेप विधि में लेकर के आगे बढ़ाई हुई है। द्वादश स्कंद की कथा को संक्षेप में लेते हुए आगे बढ़ाते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, इस द्वादश स्कंद का लक्षण जो है आश्रय है। इसमें जो है 10वां लक्षण जो है आश्रय है, माने जीव मात्र के परमात्मा ही एक आश्रय है। संसार में प्राणी मात्र का आश्रय, सच्चा आश्रय परमात्मा के शरण में ही मिलता है। सुखी मीन जय नीर अगाधा जिम हरि शरण एकम बाधा। तो परमात्मा ही सबका आश्रय है, प्राणी मात्र का। उन्हीं का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं की कृपा से जो सज्जन लोग, कुछ कार्यकर्ता लोग द्वार पर खड़े हो जाए, जो स्नान करके जा रहे हैं, उनको यहाँ भंडारे आदि के लिए आप लोग आमंत्रित करें। द्वार पर खड़े हो जाए कुछ कार्यकर्ता जो जा रहे हैं, पैदल लोग स्नान वाले, उन्हें निवेदन करें कि भंडार प्रसाद पाकर ही जाएं। बहुत जल्दी कथा को विश्राम होने वाला है। तो इस द्वादश स्कंद के लक्षण जो आश्रय है, इसमें कलयुग में होने वाले राजाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कराया। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से जो प्रश्न किए, उनके अंतर्गत कली के दोषों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से परीक्षित को कहा कि जो भगवान का 24वां अवतार होगा, कल की अवतार, वह कलयुग में होगा। जब कलयुग अति घोर हो जाएगा, सारे राजा अपने धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे, प्रजा सर्वत्र अधर्म का परायण हो जाएगी, तब भगवान का कहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा उस समय प्राकट्य होगा। इस प्रकार वहाँ पर कहते भगवान के कल की अवतार का वर्णन करके कहा। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा, 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया कि 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। इस प्रकार के 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के उपदेश को प्राप्त करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और अपने स्वरूप में निष्ठ हुए। उन्हें अपना आत्मतत्व का स्वरूप का बोध हुआ। राजा परीक्षित जब इस प्रकार से स्वरूप में निष्ठ हो गए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश अपना दिया। कहा कि तुम तो राजन मनुष्येति पशु बुद्धि में माम जही न जाता प्रागभूत तोद्य देवत्वम न कंसति। बोले हे राजन, तुम अपने आप को देह वाला मान करके छोड़ो, पशु बुद्धि का त्याग करो, अपने को मरण धर्मा मत मानो। तुम तो राजन मनुष्येति, माने हे राजन, तुम ये मन में छोड़ दो विचार अपना कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मृत्यु जो है देह की होती है, आत्मा की नहीं होती है। और शरीर का जन्म होता, शरीर की ही मृत्यु होती है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के बीच में पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद गिरि जी महाराज जी का शुभागमन हो रहा है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। आप स्थान ग्रहण करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस प्रकार से उपदेश दिया, अंतिम उपदेश, कि तुम अपने आप को मरण धर्मा मत मानो, क्योंकि तुम आत्मवान हो, आत्मस्वरूप हो तुम्हारा। यह आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, ना आत्मा का जन्म होता, ना आत्मा की मृत्यु होती है।
न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तुम अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचानो कि तुम देह नहीं हो, मरने वाले नहीं हो। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं कि राजा परीक्षित को घटाकाश आदि के माध्यम से विस्तार से वर्णन किया और राजा परीक्षित अपने स्वरूप में निष्ठ हुए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा और राजा परीक्षित ने उनके स्वरूप उपदेश को मान करके कहा कि गुरुदेव, अब मैं आपकी कृपा से सिद्धोस्मि अनुग्रहोस्मि भवता करुणात्मना श्राविता यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरि। मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ, अपने स्वरूप में निष्ठ हूँ, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। आपने भगवान की कथा मुझे श्रवण कराई, भगवान साक्षात नारायण की कथा श्रवण आपने करा कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने पूजन किया। हम लोग भी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए पूजन करें श्री सुखदेव जी महाराज का। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी का पूजन किया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
बस शीश झुकाएं गाएं हम प्यार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाते जाए हम प्यार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाएं गाएं हम प्यार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाते जाए ओ प्रेम लुटाने वाले ओ प्रेम लुटाने वाले बोला तो प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले रघु नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री संत गुरुदेव महाराज की की जय और मुकुटवंशी वाले की जय 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 श्री राम राजा परीक्षित जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और सुखदेव जी महाराज वहाँ से पूजित होने के अनंतर अपने स्थान को चले गए। भ्रमणशील थे, भ्रमण करने चले गए। इधर राजा परीक्षित जी भी अपने स्वरूप में निष्ठ हुए। उधर श्री सुखदेव जी महाराज के सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि राजा परीक्षित ने अपने स्वरूप में स्थित होकर के समाधि लगा करके बैठ गए। उधर काल की प्रेरणा से तक्षक नाग आया। कश्यप नामक ब्राह्मण को उसने धन देकर के पुनः विदा किया, जो उन्हें जिंदा करने के लिए आ रहा था, और आकर के उसने अपने धन के द्वारा दसा राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। राजा परीक्षित तो पहले ही स्वरूप में नष्ट हो गए थे, शरीर मात्र उनका वहाँ पर था, बस शरीर कहते हैं कि इस ज्वाला से भस्म हुआ और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने शांताद ऋषियों को राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा श्रवण कराई। बोले परीक्षित महाराज की आगे पुराणों का विभाजन का वर्णन किया। सूत जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, मार्कंडेय मुनि की कथा का श्रवण कराया और इस प्रकार से कहते कामादि का पराभव, भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव, उनकी स्तुति आदि का वर्णन किया। मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार से माया का दर्शन किया, प्रभु की कृपा से उन्हें माया का दर्शन, जो प्रलय काल में 7 प्रलय उन्होंने देखे, उनका सबका वर्णन किया और भगवान महादेव की कृपा से मार्कंडेय मुनि को चिरंजीव आदि प्राप्ति हुई। मार्कंडेय मुनि द्वारा क्रिया योग का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय कर्माण का जिसका पुनर्लोकन किया गया। जो कथा यहाँ प्रथम स्कंद से लेकर अब तक 12 स्कंद सुनी, उन 12 स्कंद पर्यंत सारी कथाओं का क्रम अनुसार कहते हैं कि पुनर्लोकन करा करके बाद में श्री सूत जी महाराज ने राजा परीक्षित की कथा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जानी जाती है, जिसमें 18,000 श्लोक 335 अध्याय हैं, वही श्रीमद् भागवत महापुराण कही जाती है। इसका वर्णन कहते हैं कि श्री सूत जी महाराज ने निविशाण क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों को किया और जो है पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन करने के अनंतर श्री सूत जी महाराज ने जो है इस महापुराण का अंतिम श्लोक का हम लोग उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम। अंतिम श्लोक का उच्चारण श्री सुखदेव जी महाराज ने कर बताया, जिसमें भगवान के नाम की महिमा है कि नाम संकीर्तन जैसे जिन परमात्मा के नाम के संकीर्तन मात्र से कहते हैं कि सर्व पाप का विनाश होता है। ऐसे परमात्मा को, भगवान नारायण हरि को हम नमस्कार करते हैं। हरि शब्द का ही अर्थ है हरति पापानि इति हरि, जो संपूर्ण पापों को ज्ञात अज्ञात जो भी हमारे पाप है उन सब पापों को हरने वाले हैं। ऐसे भगवान हरि को हम नमस्कार करते हैं। तो हम लोग पहले हम बोलेंगे हरे नमः, आप बोलेंगे पीछे, इस बार 3 प्रकार से बोलेंगे, जिससे हमारे कायिक, वाचिक और मानस तीनों प्रकार के पापों का नाश होगा। हमें अपने आप को यह मानना चाहिए कि ज्ञात अज्ञात हमने जो भी पाप किए होंगे, निश्चित रूप से भगवान के नाम के संकीर्तन से हमारे पाप नष्ट होंगे। यह भावना है, करना है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः,
का जो आयोजन था श्रीमद् भागवत महापुराण का, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी के द्वारा व्यास समास विधि जैसा संक्षेप आदि में लेकर के समय की मर्यादा में पूर्ण किया। इस ग्रंथ का समापन हुआ, यहाँ पर विश्राम हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। और मुकुटवंशी वाले की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री काशीनाथ भगवान की जय। पूर्णा माता की जय। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री वैष्णो देवी माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। सब विप्रों की जय। सब भक्तों की जय। जय श्री राधे। अब जो है हम लोगों के बीच में पुराण का पूजन भी होना है। पुराण पूजन, व्यास पूजन होना है। और इसके बीच में हम लोगों पर कृपा करके संतों का आगमन हुआ। सभी संतों के ओर से प्रतिनिधि रूप में हमारे पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी बहुत समय की मर्यादा को ध्यान रखते, क्योंकि हम लोगों को 12 बजे पूर्ण भंडारा प्रारंभ करना है। 5-7 मिनट में ही अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करेंगे और फिर पुराण पूजन, व्यास पूजन, संतों का पूजन होगा, आरती होगी। समय में रहते ही भंडारा प्रारंभ होगा। हमने अपनी ओर से समय का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं किया जाता। जय श्री राधे। स्वामी बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए नर्मदा मैया की जय। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वासुदेवा, सब लोग बोलेंगे वासुदेवा। यहाँ पर पूज्य श्री चंद्रशेखर महाराज जी के दिव्य वाणी के माध्यम से आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से दिव्य वाणी और भजन भी आप सुने हैं। उनके माध्यम से इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है। हम आ रहे थे तो रास्ते में और एक जो है कलश यात्रा निकल रही है और एक भागवत पुराण कथा शुरू होने वाली है। तो इस प्रकार आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार भागवत कथा के आयोजन करते रहें। उसी प्रकार सत्संग का सत्संग निरंतर श्रवण कराते रहें। तो सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि प्रथम दिन जो है हमने थोड़ा बहुत वाक पुष्पांजलि समर्पित कर चुका हूँ मैं, इसलिए आज जो है इस पवित्र श्री नर्मदा जी के तट पर शिवपुर में भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हमारे भारतीय संस्कृति के परम रक्षक साक्षात शंकर साक्षात श्रीमद् आद्य शंकराचार्य भगवान की स्तुति के रूप में एक अष्टकम बना है। वो अष्टकम में आप लोगों को, संतों को श्रवण करा करके मैं अपनी वाणी को विराम कर लेता हूँ। सदाशिवं सदा वंदे दक्षिणामूर्तिरूपिणं शंकराचार्यमद्वैतं चात्मतुष्टये अद्वैतबोधकं चात्मतुष्टये भूतनाथो महेशोऽपि भवतीव च दृश्यते भाष्यकर्तृभवानीशं भावये भक्तिपूर्वकम् प्राप्ते षोडशिके वर्षे प्रस्थानत्रयभाष्यदः प्रणतोऽस्म्यहमाद्यं शंकराचार्यदेशिकम्
आर्यां वा सोनुमाचार्यं पुत्रं शिवगुरोर्भवम् केरलावनि संजातं भाष्यदं नौमि शङ्करं भाष्यं चूडामणिं धारां लहरीं षट्पदं भजे शाक्तेयं वैष्णवं शैवं प्रादाद्य शङ्करं नमः सारभूतं श्रुते सत्यं ज्ञानमद्वैतमव्ययम् व्यवर्वरे शिवो देवः शङ्कराचार्यरूपधृत् प्रियदवाय शर्वाय प्रपञ्चरहिताय च प्रणिहितनमस्योऽस्मि प्राणिहृत्पद्मवासिने तोडकपद्मपादैश्च हस्ताम्लकसुरेश्वरैः सेवितं सद्गुरुं नौमि ह्यखण्डानन्दसिद्धये अखण्डानन्दगिर्याख्य स्वामिनेरितमष्टकं भगवत्पादधीधृत्या सोऽहं भावेन तुष्टये श्री सद्गुरु परब्रह्मार्पणमस्तु। भगवान आदि शंकराचार्य जी साक्षात शंकर साक्षात बोले बाबा शंकर भगवान का ही अवतार है आदि शंकराचार्य जी। उन्होंने बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल जी की जो मूर्ति है नारद कुंड से निकाल करके वहाँ स्थापित किए। उसी प्रकार कई जगह पर जहाँ जहाँ उग्र रूप में भगवती जगदम्बा विराजमान रहती थी वो उग्र स्वरूपों को शांत स्वरूप उस समयाचार के रूप में वहाँ पर स्तुति प्रार्थना शुरू की। उसी प्रकार प्रस्थान त्रयभाष्य और इत्यादि विवेक चूड़ामणि इत्यादि शिवानंद लहरी सौंदर्य लहरी इत्यादि कई ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार आप लोग जो हमेशा ये नर्मदा जी की स्तुति गाते हैं सबिंदु सिंधु सुस्थल तरंग भंग रंजितम, ये जो है ये भी आद्य शंकराचार्य भगवान की कृति मानी जाती है। इस प्रकार समय की मर्यादा के अनुसार हम संग्रह रूप से बोलते हुए इसकी व्याख्यान इत्यादि बाद में आप लोग श्रवण करेंगे चंद्रशेखरानंद महाराज जी के माध्यम से। उसी प्रकार श्री कृष्णाष्टकम भी बना है, वो भी जो है चंद्रशेखरानंद महाराज जी को हम बाद में देंगे, उनके माध्यम से आपको मिलेगा। बहुत आनंद की बात है, स्वामी जी हमको भी बुलाए, इतने संतों के दर्शन हुए। आप लोगों के साक्षात नारायण कई रूप में होते हैं। जैसे पहले दिन जब हम आए थे हमको देख करके चंद्रशेखर जी महाराज उन्होंने कहा वेदांती आए हैं, तो घटाकाश और महाकाश के दृष्टांत देते हुए उन्होंने, तो ये बात होती है वेदांती को देख करके वेदांत बोलने की इच्छा होती है। तो और दूसरी बात जो है ये जो भागवत श्रीमद् भागवत है जन्माद्यस्य तो ये जो प्रारंभ किया है ये तो वह इमानि भूतानि जायन्ते, ये उपनिषद का ही सामान्य रूप है। मतलब व्यास जी सामान्य जनता के लिए दे दिए हैं। इसलिए इसी में भी इसमें भी इस प्रारंभिक श्लोक में भी पंचभूतों की उत्पत्ति है, उससे विस्तार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मा, ये बोला जाता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भी जन्माद्यस्यतः ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र है, द्वितीय सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद जन्माद्यस्यतः शास्त्रयोनित्वात् तीसरा सूत्र है तत्व समन्वया। कहीं भी आप लोगों को
विरोध लगता है उपनिषदों में बरसकर वहाँ पर ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना चाहिए। वो ब्रह्मसूत्र सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। उस विरोध को परिहार करने के लिए आदि शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा है। तो उस भाष्य के माध्यम से समन्वय करने पर जहाँ जहाँ विरोध लगता है, विरोध का परिहार होता है, तत्तु समन्वयात्। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के साथ जो है ना रहे और उनके चरणारविंदों से ज्ञानामृत पान करें। और उनमें एक अंश है ये सप्ताह में जो ज्ञान प्राप्त होता है एक बहुत ही छोटा सा अंश है, बूंद है। ऐसे ज्ञान महासागर है। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुश्च विघ्नः यत् सारभूतम तदुपासितव्यम। सारभूत की उपासना और उपासना करते हुए वह अंत में ये जानना चाहिए कि वो जो कृष्ण है वो कृष्ण मेरे से भिन्न नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है जो भी क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ है और पुरुषोत्तम है। और ज्ञानी इस प्रकार के भिन्नता नहीं मानते हैं। ज्ञानी भी मेरे से अभिन्न है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ये अभेद दर्शनम ज्ञान। अभेद दर्शन ज्ञान प्राप्त होने तक हम लोगों को इस प्रकार दिव्य कथा सुनते रहना चाहिए। और इससे अंतःकरण शुद्धि, बुद्धि शुद्धि के माध्यम से सोहम शिवोहम कृष्णोहम, सोहम शिवोहम कृष्णोहम, इस प्रकार के अद्वैत ज्ञान संपन्न होकर के ये मनुष्य जन्म का ये जो जीवन है धन्य बनाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे श्याम। ओम तत्सत। पूज्य स्वामी जी महाराज ने गागर में सागर बहुत संक्षेप में अल्प समय में ही हम लोगों को 7 वर्ष में इतना सब कुछ बता दिया और अपने द्वारा स्वरचित भगवान शंकराचार्य जी से संबंधित जो अष्टक बनाया, बहुत सुंदर रचना स्वामी जी महाराज की है। हम सबको उन्हें कल्याणकारी हो। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों के उपस्थिति में इस कार्यक्रम का यहाँ पर विश्राम हुआ। आज अब जो है पुराण का पूजन होने जा रहा है। आचार्य जी वहाँ पे यजमानों को लेकर आने आएंगे। इसके साथ में ही सब संतों का पूजन होगा, पुराण पूजन होगा, व्यास पूजन होगा और फिर बाद में जो है आरती होगी। आरती के बाद भंडारा प्रारंभ होगा। हम लोगों ने बहुत सारे समय में पूर्ण अपना जो है शुरुआत से लेकर अभी तक के सारा कार्यक्रम आयोजन समय की मर्यादा में ही रखा। वहाँ से बस आचार्य जी आने ही वाले हैं यजमानों को लेकर के और यजमानों के द्वारा पूजन होगा। इस बीच में हम लोग जो है अब यहाँ से क्योंकि विदा होने का समय आने वाला है तो विदाई के लिए पहले समय आरती के बाद होते हैं वैसे विदाई, लेकिन हम लोग पहले जब तक यजमान आते तब तक विदाई का भजन कर लें, फिर बाद में जो कि भंडारा प्रारंभ होगा। जय जय श्री राधे। घड़ी सत्संग की बीत गई, मिलन फिर होगा कभी। घड़ी सत्संग की बीत गई, मिलन फिर होगा कभी। सत्संग की बीत गई, मिलन फिर होगा कभी। सत्संग की बीत चली, मिलन फिर होगा कभी।
कोई सपना अब तो चलने की आई घड़ी, मिलन फिर होगा कभी। अब तो चलने की आई घड़ी, मिलन फिर होगा कभी। घड़ी सत्संग बीत गई, मिलन फिर होगा कभी। कृपा करेंगे भाग्य बिहारी, पूर्ण हो हर आस तुम्हारी। कृपा करेंगे बाके बिहारी, पूर्ण हो आस तुम्हारी। कृपा करेंगे भाग्य बिहारी, पूर्ण हो हर आस तुम्हारी। आस तुम्हारी रहे खुशहाल आप सभी, मिलन फिर होगा कभी। रहे खुशहाल आप सभी, मिलन फिर होगा कभी। घड़ी सत्संग बीत गई, मिलन फिर होगा कभी। मंगलमय हो जीवन सबका, प्रभु चरणों में प्रेम हो सबका। मंगलमय हो जीवन सबका, प्रभु चरणों में प्रेम हो सबका। मंगलमय हो जीवन सबका, प्रभु चरणों में प्रेम हो सबका। प्रेम हो सबका शुभ कामना है मेरी, मिलन फिर होगा कभी। ऐसी शुभ कामना है मेरी, मिलन फिर होगा कभी। घड़ी सत्संग बीत गई, मिलन फिर होगा कभी। घड़ी सत्संग बीत बोले श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोगों के ज्ञान देके यहाँ विश्राम हुआ। पुराण पूजन होने जा रहा है। आरती का समय होगा। आरती से पूर्व पुराण पूजन और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पर विशिष्ट महापुरुष के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में संभवतः विधायक जी महोदय का आगमन हुआ है। तो आचार्य जी पुराण पूजन करवाते हैं। पहले समय की मर्यादा हमको पूर्ण करना है। यजमान के द्वारा पहले पुराण पूजन, व्यास पूजन कराएं। समिति के कार्यकर्ता लोग संतों के पूजन के लिए पुराण पूजन के लिए आ जाएं और मुख्य अतिथि का भी आप लोग अभिनंदन करें।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यजमान आ जाए पहले मंच पर थोड़ी जगह कम है, कम लोग आए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सकलोपचारार्थगंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। भगवान भागवत जी को माला पहनाइए, खाली हमको दीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ते स्वस्तरुणे कराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतम् भस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रष्टास्रस्तनिवद्धनी विविलसात् गोपीसहस्रावृतम् भस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रष्टास्रस्तनिवद्धनी विविलसात् गोपीसहस्रावृतम् हस्तम् नष्टनतापरमकलो दारं किशोराकृतिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब पुराण पूजन व्यास पूजन के अनंतर संतों का पूजन हो रहा है। समिति श्रीमद् भागवत सेवा समिति श्री विद्या साधना पीठ शिवपुर की ओर से कार्यकर्ताओं के द्वारा पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज स्वामी जी का पूजन हो रहा है। इसके अनंतर श्री स्वामी होलीपुरा से आए हुए हमारे ब्रजानंद जी के महाराज का स्वागत सम्मान ब्रजानंद जी महाराज का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजानंद जी महाराज होलीपुरा से आपका स्वागत। देयं सदा शक्ति माता अंदर से आए हुए समान श्री स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी महाराज का पूजन हमारे समिति के सदस्य सम्मानित श्री सचिन मंडल जी के द्वारा हो रहा है। पीछे लाइन में संत पधारे हमारे। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्। मुंडिया खेड़ी से पधारे हुए श्री स्वामी जी अशोकपुरी जी महाराज जी का सम्मान समिति के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सम्मान श्री अंकित यादव जी के द्वारा स्वामी जी का पूजन सम्मान हो रहा है। आवली घाट से पधारे हुए संत जी का पूजन हो रहा है। हाँ, इसके अनंतर मावली घाट के स्वामी जी मुनि महाराज जी का पूजन किया गया। चित्रकूट से भी हमारे सीताराम जी महाराज पधारे हैं, उनका सम्मान पूजन किया जा रहा है। होलीपुरा से श्री स्वामी राघव दास जी महाराज जी का स्वागत समिति के सदस्य हमारे मुकेश साहू जी के द्वारा हो रहा है।
समय की ध्यान रखें। राघव दास जी महाराज का स्वागत। इसके अनंतर बाबरी घाट से आए हुए सीताराम दास जी महाराज संत जी का सम्मान हमारे सम्मान श्री राजेंद्र जी यादव जी के द्वारा हो रहा है। सभी संतों का पूजन हो रहा है। संतों का बड़ी कृपा है, हम लोगों पर कृपा करके इतने सारे संतों का एक साथ हमको दर्शन प्राप्त हुआ। माघ महीने में जो लोग प्रयाग आकर के संत रस और हरि कथा सुनते थे वो हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। परमात्मा की हम सबके ऊपर बड़ी कृपा है। संतों ने अनुग्रह करके हम पर कृपा की और यहाँ करा के हमें अनुग्रहित किया। सभी संतों का हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन। गणेश दास जी महाराज जी बाबरी घाट से, नाम नहीं लिखा, सीताराम जी लिखा हुआ बाबरी घाट से, बाबरी घाट से। कार्य समापन के रूप में विशेष अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री वर्मा जी का शुभागमन हुआ है। आप भी आकर के अपने परिकर के साथ आए, मंच पर व्यास पूजन करें, पुराण पूजन करें। संतों से निवेदन है कि यदि आप तुलसी पत्नी विराजमान हो, इसके बाद आरती होगी। पूजन होने के नंतर आरती के नंतर भंडारा होगा और भी संत आने वाले हैं। यत्रैकतो विलसितो मसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। हमारे महाराज श्री जो व्यास मंच पर आसीन है, उनका सम्मान भाटी जी शंभू सिंह जी भाटी जी कर रहे हैं। संतोष पारिक जी पूर्व जिलाध्यक्ष, अनुराग यादव महाराज श्री का पूजन कर रहे हैं, व्यास नारायण देव का पूजन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे सम्मान श्री नंद किशोर जी शर्मा जी दिसौनी से आप पुराण पूजन कर रहे हैं। हेलो, हाँ, श्री संत ओंकारानंद समिति उनके अध्यक्ष है और सदस्यगण, वो सभी स्टेज पर आए और स्वामी जी का स्वागत करें। संत ओंकार समिति के जितने भी सदस्य हैं वो स्टेज पर आए एवं स्वामी जी का स्वागत करें। मंगल मंगल बेला मंगल सौरभ सौरभ सारा भुवन, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा प्यारी। मुकेश जी साहू, इन यहाँ तक मैंने देखा है साप्ताहिक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े ही प्रेम से, सद्भाव से, सामंजस्य से आप सभी लोगों ने जो भागवत समिति का गठन किया था, सारे के सारे पदाधिकारी गण एक दूसरे के भाव का सम्मान करते हुए यहाँ पर आप लोगों ने जो कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उसमें जो सहयोग दिया है, ये बड़ा ही अद्वितीय एवं सराहनीय कार्य है। तन से, मन से
तीनों की गंगा आप लोगों ने त्रिवेणी गंगा तन मन और धन यहाँ पर बहाई है। हमने देखा है साप्ताहिक कार्यक्रम में आज कार्यक्रम का समापन है। हमको किसी भी काम को करने की विशेष तौर से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आपके साप्ताहिक कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। संत ओंकारानंद जी महाराज की समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा स्वामी जी का फूलमाला से स्वागत किया जा रहा है। जय श्री राधे। मन बसिया समिति में सामंजस्य रहा। हमारे मुकेश भाई, सुरेंद्र भाई, सौरभ जी और सतीश भाई, दिनेश जी, आप लोगों के सभी का नाम ले पाना तो बड़ा ही कठिन है। सभी लोगों ने मिलकर के जो यह कार्य किया है, सभी के लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। आपके हृदय में इसी प्रकार की धार्मिक भावना जागृत होती रहे और इसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आप लोग करते रहें। यही प्रभु परमात्मा से हम इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए इस कार्यक्रम की आज पूर्णाहुति हो गई है। महाराज श्री का आशीर्वाद व्यास मंच से आप सभी लोग ग्रहण करें और उत्तरोत्तर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों की वृद्धि होती रहे, यही शुभकामनाएं। जो तेरा है मेरा है, तेरा सब है सभी पदाधिकारीगण क्रमशः चले आए। चढ़ाने चाहिए कि उठाने चाहिए? हेलो, हाँ, जिन भक्तों को भी पुराण का पूजन करना है वो आकर कर सकते हैं, स्वामी जी का स्वागत कर सकते हैं। जो भी भक्तगण पुराण एवं स्वामी जी का स्वागत करना चाहते हैं वो आकर पुराण एवं स्वामी जी का स्वागत कर सकते हैं। सभी लोग आ जाएं। व्यास मंच से महाराज श्री का आशीर्वाद सभी लोग ग्रहण करें और पुराण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन भी करें। और सभी लोग समिति के द्वारा आज प्रसाद का आयोजन किया गया है। कहा गया है यज्ञ शिष्टाशिरासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। इस प्रकार के आयोजनों का जो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है उसके अनेक प्रकार के जो पाप हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं उनसे हमारे लिए छुटकारा मिलता है, उनसे हमारे लिए मुक्ति मिलती है। इसलिए इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का जो जहाँ पर प्रसादी का कार्यक्रम रखा जाता है, छोटा थोड़ा सा जो भी हमको उसमें से ग्रहण करना है उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है यज्ञ शिष्टाशिरासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। अनेक प्रकार के पापों से हमको उस प्रसादी के माध्यम से छुटकारा मिलता है। आज भागवत भगवान की प्रसादी का कार्यक्रम है और सबसे बड़ा मौनी अमावस्या का महापर्व है। ऐसे पर्वों पर प्रसादी ग्रहण करना चाहिए और हमको हमारे अंदर जो कलुषित हैं उन कलुषित विचारधाराओं से जिससे हमारे लिए छुटकारा मिलता है, यह प्रसाद हमारे लिए अवश्य ग्रहण करना चाहिए, अवश्य ग्रहण करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हम सभी लोग जैसे प्रतिदिन परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए और प्रार्थना करेंगे। फिर आरती होगी, उसके बाद विशाल भंडारा का आयोजन जो आप सभी के तन मन धन के द्वारा आयोजित किया गया है, आप सभी लोग कराएंगे। धन धान के भंडार
जगदीश आशा तेरे नाम की बनी रहे रघुवीर। पाप से हमें बचाए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। इनमें दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता मेरे भरता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधो संगत दीजिए दया धर्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे, बड़े भगवान प्राण की आरती होने जा रही है। सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाए। हमारे विधायक जी का सम्मान अरुण जी कुदाल भागवत समिति की ओर से करेंगे। सभी लोग समिति के पदाधिकारियों के साथ में माननीय विधायक जी का सम्मान करने पहुंच रहे हैं। माननीय विधायक जी का सम्मान हो रहा है। सभी लोग माननीय विधायक जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे बीच संत श्री स्वामी रामानंद जी गिरि जी महाराज का साध्वी जी का आगमन हुआ। संत समाज में विराजमान हो, उनका सम्मान करें। बोलिए संत भगवान की जय। समिति के द्वारा स्वामी रामानंद गिरि जी महाराज आप टाटमरी बाबा जी आश्रम से पधारे हैं। आपका स्वागत हमारे समिति के सदस्य करने जाएंगे और आरती भी होती जाएगी, आपका पूजन हो जाएगा। विराज जी आपका स्वागत। ओम नमः नारायण। सभी लोग आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ईदं हविः प्रजानां मेस्तुदसवीरकं सर्वगणो सुताय। आत्मसानि प्रजा सानि पशु सानि लोक संज्ञाभय सानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्तो। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। सीता के बिहारी तेरी आरती गाओ, सीता के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मना
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। मेरे घर तेरी आरती गाऊं, मेरे घर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मेरे घर तेरी आरती गाऊं, मेरे घर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे विषभानु सुधारी, संग में सोहे विश्व भानु सुधारी। ललिता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी। पास सदा मेरे पावन का, दास सदा मेरे घर तेरी आरती गाऊं, मेरे घर तेरी आरती गाऊं। शिवाजी हरि तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं करे तुम बनाओ, आरती गाऊं लाला तुमको बनाओ। मेरे घर तेरी आइए आरती गाऊं, मेरे घर तेरी आरती गाऊं। शिवाजी हरि तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवाजी हरि तेरी आरती गाऊं। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कांदी, ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हरि शंकर गोपी पालकी। देवी नारद नारद तुम वरदायक, अभिनव पद चंडी, अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक। शारद पदवती। ओम जय जगदानंदी। देवी घूंघट कानन लागत, वीणा वादयती, मैया वीणा वादती। झुमकत झुमकत झुमकत, झुमकत झुमकत झुमकत। घन 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 घन, घन 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 घन। तेरा जंती। ओम जय जगदानंदी। देवी भारत काल में गंगा, सुर मंडल रमती, मैया सुर मंडल रमती। तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान, तोड़ता तोड़ता तोड़ता। तोड़ण तोड़ण तोड़ण, रमती सुरवती। देवी सकल भवन पर भात विराजन, निज दिन आनंदी, मैया निश दिन आनंदी। युग युग आनंदी। युग युग आनंदी। गावत गंगा शंकर, गावत गंगा
पुष्पांजलि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आवार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः यज्ञनारायणाय नमः मण्डपाङ्गदेवेभ्यो नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। और वंशी वाले की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री अन्नपूर्णा माता की जय हो। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। श्री विष्णुदेवी माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब विप्रों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या वंद हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। माताओं की तरफ आप लोग भी लाइन में एक लाइन पट्टी बिछी हुई इधर बैठ जाए, सब लोग लाइन लगा करके जहाँ के इकट्ठे करके उठा देंगे। संतों के भोजन के लिए व्यवस्था देखें, संतों का ब्राह्मणों के भोजन के लिए एक तरफ अलग लाइन लगी हुई है, उनकी व्यवस्था अलग की गई है। समते के द्वारा महाराज श्री का पूजन किया जा रहा है। समते के द्वारा महाराज श्री का व्यास मंच का व्यासपीठ का पूजन किया जा रहा है। देयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बाणे गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे मैंने समिति वालों को कहते दृष्टे सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् कार्यकर्ता अपने काम में लगे कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणोपयान समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। एक मिनट समिति वालों को समिति के द्वारा कार्यकर्ता लोग अपने कार्य महाराज श्री का आप थोड़ी देर रुकिए माता जी ना, पूजन किया जा रहा है। थोड़ा सा इधर हो जाइए, आप लोग 1 मिनट के इधर हो जाइए ताकि कार्यकर्ता लोग अपने कार्य में लग जाएंगे। आप लोग आराम से पूजन। व्यास मंच पर आसीन महाराज श्री का पूजन हमारी समिति के द्वारा किया जा रहा है। सभी समिति के पदाधिगण सदस्यगण थोड़ा सा इधर हो जाइए। आकर के
महाराज श्री का चरण वंदन करें, आशीर्वाद लें। मंच की मर्यादा को देखते हुए सारे लोग क्रमबद्ध तरीके से आए, मंच पर भीड़ ना हो सके जिससे कि आने जाने में भी दिक्कत ना हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज श्री के द्वारा सभी भागवत समिति के सदस्यों को आशीर्वाद दिया जा रहा है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह व्यास मंच की ओर से स्वामी व्यासनारायण जी के द्वारा पूरे ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण प्रदेश